हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर स्मॉल टॉक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। एक शहर था जिसमें लाखों लोग रोज एक दूसरे से टकराते, बातें करते और अपनी अपनी जिंदगी में खो जाते। इस शहर में एक आदमी था जिसका नाम था आरव। आरव कुछ अलग था। वह लोगों से बात करने में झिझकता था। उसे लगता था कि वह किसी से बात शुरू करेगा तो कहीं ऑकवर्ड साइलेंस ना हो जाए। हर बार जब उसे किसी अजनबी से बात करनी पड़ती तो वह एंग्जाइटी महसूस करता, लेकिन अंदर से वह चाहता था कि वह भी लोगों से खुलकर बात कर सके, दोस्त बना सके और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर सके। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव ने एक बुक स्टोर पर नजर डाली। उसका मन हुआ कि वह अंदर जाए और कुछ किताबें देखे। वह बुक स्टोर के अंदर गया और शेल्फ के पास खड़ा हो गया जहां सेल्फ हेल्प बुक्स रखी थीं। उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था बेटर स्मॉल टॉक, टॉक टू एनीवन, अवॉइड ऑकवर्डनेस, जनरेट डीप कॉन्वर्सेशंस और मेक रियल फ्रेंड्स। उसने किताब उठाई और पीछे का समरी पढ़ा। वह इंस्टेंटली इंट्रीग्ड हो गया। उसे लगा कि शायद यही वो चीज़ है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। किताब खरीदकर घर लौटते समय आरव के मन में एक्साइटमेंट था। उसने सोचा, शायद ये किताब मेरी लाइफ बदल दे, मुझे लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस मिल जाए। घर पहुंचकर उसने बैग फेंका, जूते उतारे और सीधा सोफे पर बैठकर किताब खोल ली। उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था अडॉप्ट द राइट माइंडसेट टुवर्ड्स स्मॉल टॉक, रिकॉग्नाइज दैट स्मॉल टॉक इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इनिशिएटिंग डीपर कॉन्वर्सेशंस, अप्रोच इट विद ओपननेस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल इंटरैक्शंस। आरव ने सोचा, यार ये तो बेसिक बात है, पर मुझे ये कभी समझ में क्यों नहीं आई। किताब पढ़ते पढ़ते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो गया। कॉलेज में अक्सर ऐसा होता था कि आरव किसी ग्रुप में शामिल होता, लेकिन ज्यादातर चुप ही रहता। लोग बातें करते, हंसते, खिलखिलाते और वह बस उनकी बातें सुनता रहता। अगर कोई उससे डायरेक्टली कुछ पूछ लेता तो वह जवाब दे देता, लेकिन खुद से कभी बातचीत शुरू नहीं करता। उसे लगता था कि लोग सोचेंगे ये क्या रैंडम बात कर रहा है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ रैंडम बातें करना नहीं है। ये एक गेटवे है, एक तरीका है जिससे आप दूसरे इंसान को जान सकते हैं। उसने किताब में पढ़ा, When you start with small talk, you're not just talking about the weather or how someone's day was, you're building a bridge, a connection। आरव को यह बात लॉजिकल लगी। उसने सोचा, ओके, तो मुझे माइंडसेट चेंज करना होगा। स्मॉल टॉक बोरिंग नहीं है, ये एक ज़रूरी स्टेप है, लेकिन ओपननेस और पॉजिटिविटी कैसे लाऊं? किताब ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। उसमें लिखा था, स्टार्ट बाय बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट द अदर पर्सन, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी एंड इट्स योर जॉब टू अनकवर इट। उस रात आरव ने अपने आप को चैलेंज दिया, कल मैं ऑफिस में कम से कम एक नए इंसान से बात करूंगा, बस कैजुअली। अगले दिन ऑफिस में आरव कॉफी मशीन के पास खड़ा था। वह नर्वस था, लेकिन उसने तय किया था कि वह इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। तभी उसने देखा कि एचआर टीम की श्रेया उसके पास खड़ी है, अपनी कॉफी बना रही थी। आरव ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया, लगता है कि हर कोई इस कॉफी मशीन से जुड़ा हुआ है इन दिनों, सही? श्रेया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे लगता है कि यह मशीन कुछ जादुई शक्ति से लैस है। विदाउट इट हाफ ऑफ अस वोंट सर्वाइव द डे। यह सुनकर आरव कुछ रिलैक्स्ड हो गया। उसने सोचा, ओके, ये इतना ऑकवर्ड नहीं है। उसने बात को आगे बढ़ाया, बाय द वे, डू यू प्रेफर कॉफी या टी? श्रेया ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, मैं चाय का शौकीन हूं, लेकिन यह मशीन में अच्छी चाय के विकल्प नहीं है। आरव ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैंने भी टी ट्राई की थी, बट इट टेस्टेड लाइक फ्लेवर्ड वाटर। दोनों हंसने लगे। पहली बार आरव ने महसूस किया कि स्मॉल टॉक इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों और कुछ सा एफर्ट करें तो कॉन्वर्जेशन धीरे धीरे फ्लो करने लगती है। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने सोचा, आज मैंने पहला स्टेप लिया और इतना बुरा भी नहीं था। शायद ये किताब सही कह रही है, स्मॉल टॉक सिर्फ बातें करने का नाम नहीं, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, अप्रोच एवरी कॉन्वर्जेशन विद द इंटेंट टू लिसन एंड कनेक्ट,
नॉट जस्ट टू टॉक। आरव ने सोचा, सुनना भी एक कौशल है, मुझे इसे प्रैक्टिस करना होगा। अब आरव को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने डिसाइड किया कि वह हर दिन एक नए इंसान से बात करेगा। उसने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और मन में तय किया कि यह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। आरव ने पहले लेसन से जो सीखा था उसे धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। अब जब भी वह किसी से बात करता, वह खुलकर और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। कभी कभी वह सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातें करता था, पर सच में सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाता था। एक रात जब वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक नए लेसन पर पड़ी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एंगेज फुली इन कॉन्वर्सेशंस बाय मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंटरप्शंस। एक्टिव लिसनिंग फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड एनकरेजेस अदर्स टू शेयर मोर ओपनली। आरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, मोस्ट पीपल थिंक दे आर गुड लिसनर्स बट इन रियलिटी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न टू टॉक। ये लाइन पढ़कर आरव के दिमाग में घंटी सी बजी। उसे एहसास हुआ कि अक्सर जब वह किसी से बात कर रहा होता है तो वह सच में सुनने के बजाय अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। किताब ने 3 जरूरी बातें समझाई। 1. आई कांटेक्ट मेंटेन करना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी ओर ध्यान से देखिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। 2. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ऐसे सवाल पूछिए जो हाँ या ना में जवाब देने के बजाय एक बातचीत को आगे बढ़ाएं। 3. इंटरप्शन से बचना। किसी की बात बीच में काटने से न सिर्फ बातचीत रुक जाती है बल्कि सामने वाला भी अपनी बात साझा करने से कतराने लगता है। आरव ने सोचा, यह लेसन मुझे पहले क्यों नहीं मिला? शायद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं सुनने के बजाय बोलने पर ध्यान देता हूं। उसने उस रात एक प्लान बनाया कि अगले दिन वह एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन ऑफिस में लंच के दौरान आरव ने अपने कॉलीग समीर के पास बैठने का फैसला किया। समीर आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहता था और ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। आरव ने सोचा, यह परफेक्ट मौका है। अगर मैं जेन्युइनली सुनूंगा तो शायद समीर खुलकर बात करेगा। आरव ने शुरुआत की। हे समीर, आई नोटिस्ड यूर ऑलवेज सो फोकस्ड ऑन योर वर्क। हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो प्रोडक्टिव? समीर ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, ओह, धन्यवाद नोटिस करने के लिए। आई गेस इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। इस बार आरव ने खुद को याद दिलाया, इंटरप्ट मत करना, बस सुनो। उसने समीर को इंकरेजमेंट देने के लिए सिर हिलाया और मुस्कुराया। समीर ने आगे कहा, एक्चुअली I have a planner where I write down all my tasks for the day. It helps me prioritize. आरव ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक open-ended question पूछा. That's really interesting. Do you have any specific technique to stay consistent with it? ये सुनकर समीर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, Yeah, I follow the Pomodoro technique. It's about working in short, focused bursts with breaks in between. It really helps me stay on track. आरव ने महसूस किया कि समीर अब ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने यह भी देखा कि समीर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वह रिलैक्स था और अपनी बात विस्तार से बता रहा था। आरव ने बातचीत के बीच एक और चीज नोटिस की, आई कांटेक्ट का जादू। जब वह समीर की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था तो समीर को यह महसूस हो रहा था कि उसकी बातें मायने रखती हैं। उस शाम आरव ने अपने ऑफिस से वापस घर जाते समय सोचा, आज पहली बार मुझे लगा कि किसी की बातें ध्यान से सुनना सच में कितना पावरफुल हो सकता है। यह सिर्फ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं, ये कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। जब वह घर पहुंचा तो उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड गिविंग द अदर पर्सन
योर अनडिवाइडेड अटेंशन। आरव को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त थी, स्नेहा। स्नेहा हर बार जब भी उसकी बातें सुनती तो उसकी पूरी अटेंशन आरव पर होती। स्नेहा के साथ बात करना हमेशा आसान लगता था। उसने महसूस किया कि स्नेहा में एक्टिव लिसनिंग का यह गुण था जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ नेचुरली खींचते थे। अब आरव को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है, सुनना उतना ही जरूरी है। उसने अपने आप को एक नया चैलेंज दिया। इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ बातचीत शुरू की। अक्सर वह माँ की बातों को आधा सुनता और बाकी समय अपने फोन में लगा रहता, लेकिन इस बार उसने पूरा ध्यान माँ की बातों पर दिया। माँ ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, पर तुम्हें ऑफिस की वजह से खाने का टाइम नहीं मिलता, तो पता नहीं तुम एंजॉय भी कर पाते हो या नहीं। आरव ने फोन को एक तरफ रखा और माँ की ओर देखा। उसने सॉफ्टली कहा, माँ, सच कहूं तो आपका खाना ही मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, लेकिन मेन काम में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि आपको प्रॉपरली थैंक्स भी नहीं कह पाता। माँ यह सुनकर कुछ इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा, तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी कभी कभी बच्चे जैसा बिहेव करता है, पर तेरी ये बात सुनकर अच्छा लगा। आरव ने महसूस किया कि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ बातचीत को बेहतर नहीं बनाता बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में सही था। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ओपन्स डोर्स टू डीपर कॉन्वर्सेशंस। अब आरव को एक नई आदत डालनी थी। उसने हर दिन खुद से वादा किया कि वह कम से कम 3 लोगों के साथ एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा। उसने देखा कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं थी बल्कि एक माइंडसेट थी, एक तरीका जिससे आप दूसरों के इमोशंस और उनकी कहानियों को समझ सकते हैं। आरव की इस जर्नी का यह सिर्फ एक और कदम था, लेकिन उसे पता था कि यह जर्नी लंबी है और इस किताब के हर लेसन को उसकी जिंदगी बदलने का इंतजार है। आरव की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अब साफ दिखाई देने लगे थे। वह लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बात करने लगा था और एक्टिव लिसनिंग ने उसे कॉन्वर्सेशंस को और मीनिंगफुल बनाने में मदद की थी। लेकिन वह अभी भी जानता था कि वह अपनी जर्नी में शुरुआती पड़ाव पर था। उस रात जब वह किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला लेसन था फाइंड कॉमन ग्राउंड, आइडेंटिफाई शेयर्ड इंटरेस्ट्स और एक्सपीरियंसेस टू एस्टैब्लिश rapport. This can be achieved by observing non-verbal cues, being attentive to the environment and expressing empathy. आरव ने पढ़ा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बातचीत सहज हो जाती है और सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं। किताब में लिखा था, लोग नेचुरली कनेक्ट विद दोज हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट्स, एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज। Finding common ground is like discovering a bridge that brings two minds closer. ये पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कई बार जब वह अनजाने में किसी के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता था तो बातचीत कितनी आसान हो जाती थी, लेकिन अब उसे इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना था। अगले दिन ऑफिस में लंच के बाद कॉफी ब्रेक के दौरान आरव ने डिसाइड किया कि वह इस लेसन को आजमाएगा। उसने देखा कि उसकी टीम का एक नया मेंबर आदित्य कॉफी मशीन के पास अकेला खड़ा था। आदित्य हाल ही में उनकी कंपनी में शामिल हुआ था और ज्यादा लोगों के साथ घुला मिला नहीं था। आरव ने सोचा कि यह परफेक्ट मौका है। वह आदित्य के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, हे आदित्य, हाउ इज योर फर्स्ट वीक गोइंग? एडजस्ट हो गए यहाँ के काम के साथ? आदित्य ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ, यहाँ तक तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ओवरवेलमिंग है क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरव ने एम्पैथेटिक टोन में कहा, आई गेट इट, फर्स्ट वीक हमेशा कुछ हेक्टिक होता है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन डोंट वरी, चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो जाती हैं। यह सुनकर आदित्य कुछ रिलैक्स्ड लगने लगा। आरव ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया। उसने आदित्य के हाथ में रखे कॉफी कप को देखा और कैजुअली पूछा, बाय द वे, आर यू अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉफी ऑल द वे, विदाउट इट आई कांट सर्वाइव। आरव ने तुरंत कॉमन ग्राउंड ढूंढा
उसने कहा, सेम हियर, यू नो आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस स्मॉल कैफे नियर आवर ऑफिस. उनकी कैपुचिनो मस्ट ट्राई है. मे बी वी कैन ग्रैब कॉफी देयर सम टाइम. आदित्य ने खुशी खुशी कहा, वो सुनने में अच्छा लगता है. वैसे भी मुझे नए कैफे एक्सप्लोर करने का शौक है. आरव ने देखा कि आदित्य अब कुछ और कंफर्टेबल हो चुका था. उन्होंने कुछ देर और बातें की और आदित्य ने अपने बारे में कुछ और बातें शेयर की, जैसे उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. आरव ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, ट्रैवलिंग इज अमेजिंग. मुझे भी व्हेनेवर आई गेट अ चांस कुछ एक्सप्लोर करना पसंद है. लास्ट ईयर आई वेंट टू मनाली. इट वॉज सच अ पीसफुल ट्रिप. ये सुनकर आदित्य ने तुरंत कहा, मनाली इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. मैं पिछले साल ही गया था. कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की थी आपने? अब बातचीत पूरी तरह फ्लो में आ चुकी थी. दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आरव ने कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की थी. उस शाम घर लौटते वक्त आरव सोचने लगा कि यह टेक्निक कितनी नेचुरल और इफेक्टिव है. उसने महसूस किया कि जब आप जेन्युइनली शेयर्ड इंटरेस्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लोग नेचुरली खुलने लगते हैं. उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड है बारे में दिखाना कि आप पर्याप्त दयालु हैं कि छोटे विवरणों को नोटिस करें. क्या वे पसंद करते हैं, कैसे वे महसूस करते हैं और क्या वे मूल्य देते हैं. आरव को याद आया कि उसके स्कूल के दिनों में उसका एक दोस्त विवेक हमेशा कॉमन इंटरेस्ट्स के जरिए लोगों से जुड़ता था. अगर किसी को क्रिकेट पसंद था तो विवेक क्रिकेट की बातें शुरू कर देता. अगर किसी को मूवीज का शौक था तो वह उनके फेवरेट एक्टर्स के बारे में बात करता. उसकी यही क्वालिटी थी जिसकी वजह से वह हर ग्रुप का हिस्सा बन जाता था. अब आरव ने डिसाइड किया कि वह इस स्किल को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेगा. उसने अगले कुछ दिनों में और भी लोगों के साथ बातचीत की और इस टेक्निक का इस्तेमाल किया. एक बार वह ऑफिस के पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास खड़ा था जब उसने अपनी कॉलीग निहारिका को देखा. निहारिका अक्सर हेडफोन्स लगाए रहती थी और काम में बिजी रहती थी. आरव ने सोचा कि शायद उसके साथ भी कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है. उसने कैजुअली कहा, हे निहारिका, आई ऑलवेज सी यू विथ हेडफोन्स ऑन. क्या सुन रही हो? निहारिका ने हेडफोन्स उतारते हुए कहा, ओह, मैं पॉडकास्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ. अभी एक इंटरेस्टिंग सीरीज सुन रही हूँ अबाउट हिस्ट्री. यह सुनकर आरव ने इंटरेस्ट दिखाया. उसने कहा, रियली? कौन सी सीरीज है? आई बीन मीनिंग टू स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट बट कभी सही रिकमेंडेशन नहीं मिली. निहारिका कुछ एक्साइटेड हो गई और उसने सीरीज का नाम बताया. उसने कहा, यह पॉडकास्ट इतना डिटेल्ड है और हिस्ट्री को इतना एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करता है कि सुनते सुनते टाइम का पता ही नहीं चलता. आरव ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, दैट साउंड्स फैसिनेटिंग. मुझे भी हिस्ट्री बहुत पसंद है. बचपन में हमेशा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखता था. मे बी आई गिव दिस पॉडकास्ट अ ट्राई. इस बार भी कॉमन ग्राउंड ने बातचीत को फ्लो में ला दिया. निहारिका ने आरव को कुछ और पॉडकास्ट रिकमेंड किए और दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई. आरव को अब समझ में आ चुका था कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना किसी भी बातचीत को मीनिंगफुल बनाने का सबसे आसान तरीका है. उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा था. उसने यह भी नोट किया कि कॉमन ग्राउंड सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट्स तक सीमित नहीं है. ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और यहां तक कि म्यूचुअल एम्पैथी तक भी हो सकता है. अब आरव को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन उसे क्या सिखाएगा. उसने मन ही मन सोचा, अगर हर लेसन इतना इम्पैक्टफुल है तो शायद मैं सच में वह इंसान बन सकता हूं जो एफर्टलेस दूसरों से कनेक्ट कर सके. आरव की जिंदगी में अब धीरे धीरे ऐसा बदलाव आने लगा था जिसे वह खुद भी महसूस कर सकता था. वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था और लोगों से बातचीत करते हुए अब उसे झिझक नहीं होती थी. लेकिन वह जानता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी. हर दिन वह इस कोशिश में रहता था कि अपनी बातचीत को और मीनिंगफुल और एंगेजिंग बना सके. एक शाम उसने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया. इस बार लेसन था, आस्क एंगेजिंग क्वेश्चंस, पोज, थॉट प्रोवोकिंग, open-ended questions to stimulate engaging discussions.
Avoid generic or closed-ended questions that may lead to short or superficial responses. आरव ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, संवाद की कुंजी एक अच्छे संवाद में होती है जो आप पूछते हैं। Thoughtful, open-ended questions show that you're genuinely interested in the other person and their perspective. आरव को इंस्टेंटली यह बात समझ में आई। उसे याद आया कि अक्सर वह बातचीत में ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता था, जैसे क्या तुमने यह किया या क्या तुम्हें यह पसंद है, और इससे बातचीत अक्सर वहीं खत्म हो जाती थी। किताब में आगे लिखा था, अवॉइड क्वेश्चंस दैट क्लोज द कॉन्वर्सेशन, इंस्टेड ask questions that encourage the other person to share more about their thoughts, feelings, and experiences. For example, instead of asking, do you like your job? Try asking, what do you enjoy most about your work? ये लाइन पढ़कर आरव के दिमाग में एक लाइट बल्ब मोमेंट आया। उसने सोचा, ये इतना सिंपल है, लेकिन मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाया। अगले दिन ऑफिस में उसने इस नए लेसन को प्रैक्टिस करने का फैसला किया। लंच ब्रेक में वह अपनी टीम के नए मेंबर किरण के पास गया। किरण एक इंट्रोवर्ट थी जो ज्यादातर अकेली खाना खाती थी। आरव ने सोचा कि एंगेजिंग क्वेश्चंस के जरिए शायद वह किरण को बेहतर तरीके से जान सके। आरव ने किरण से पूछा, हे किरण, तुम यहाँ काफी फोकस्ड रहती हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे कभी प्रॉपरली बात नहीं की। वैसे तुम्हारा फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है, डेटा एनालिटिक्स। तुम्हें इस फील्ड में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या लगती है? किरण ने कुछ हेजिटेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मुझे पैटर्न्स ढूंढना बहुत पसंद है। नंबर्स के पीछे की कहानी जानना काफी फैसिनेटिंग लगता है। हर डेटा सेट एक नई कहानी बताता है। आरव ने महसूस किया कि यह सवाल सही दिशा में था। उसने बात को आगे बढ़ाया, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी डेटा सेट ने तुम्हें ऐसा रिजल्ट दिया जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी? किरण कुछ कंफर्टेबल महसूस करने लगी और उसने एक डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया। उसने बताया कि कैसे एक बार उसने एक प्रोजेक्ट में कस्टमर बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न ढूंढा जिसने उनकी पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बदल दी। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बीच बीच में उसे एनकरेज करने के लिए सिर हिलाया। जब किरण ने अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, वाह, दैट्स इम्प्रेसिव। तुमने तो सच में अपनी टीम की पूरी डायरेक्शन बदल दी। तुम्हें उस मोमेंट पर कैसा लगा था? यह सुनकर किरण और खुलकर बोलने लगी। उसने अपने एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के बारे में और बातें शेयर की। इस बार आरव ने महसूस किया कि सही सवाल पूछने से कॉन्वर्जेशन सिर्फ एक कैजुअल चैट नहीं रही, बल्कि एक डीप और एंगेजिंग डिस्कशन बन गई थी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा। Engaging questions not only keep the conversation flowing, but also make the other person feel valued and understood. आरव को यह बात सही लगी। उसे एहसास हुआ कि जब आप thoughtful questions पूछते हैं तो आप न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को genuinely समझना चाहते हैं। उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस स्किल को आजमाने का फैसला किया। रात के खाने के दौरान उसने अपने पिता से बात की। आमतौर पर वह और उसके पिता फॉर्मल बातें करते थे, जैसे काम कैसा चल रहा है या आज दिन कैसा रहा। लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने पूछा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि मेहनत और पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है, लेकिन आपके करियर में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेहनत के बावजूद चीजें काम नहीं कर रही? यह सवाल सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं अपने करियर के शुरुआत में था, तब मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। मुझे लगा था कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मेरा नाम बन जाएगा, लेकिन कुछ गलत कैलकुलेशंस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। आरव ने एम्पैथी दिखाते हुए पूछा, और उस मोमेंट पर आप कैसे हैंडल कर पाए? ये तो काफी टफ रहा होगा। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, टफ तो था, लेकिन मैंने सीखा कि हर फेलियर एक लेसन है। उस फेलियर ने मुझे सिखाया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बैलेंस कितना जरूरी है, और आज अगर मैं कुछ भी सक्सेसफुल हूं तो वो उस फेलियर की वजह से है।
आरव ने महसूस किया कि एंगेजिंग क्वेश्चंस ने न सिर्फ उनके पिता को अपनी बातें खुलकर बताने का मौका दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नए लेवल पर ले गया। अब आरव को समझ में आ गया था कि सही सवाल पूछना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कला है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सचमुच उसकी जिंदगी में असर कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, द पावर ऑफ एन एंगेजिंग क्वेश्चन इज नॉट जस्ट इन द वर्ड्स बट इन द इंटेंट बिहाइंड इट. इट शोज दैट यू केयर, दैट यू आर क्यूरियस एंड दैट यू जेन्युइनली वांट टू नो द अदर पर्सन स्टोरी. अब आरव को बेसब्री से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन क्या होगा और वह उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा। आरव के लिए हर नया दिन अब एक अवसर की तरह था, नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। वह किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा था और अब उसे कॉन्वर्सेशंस में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि हर बातचीत हमेशा स्मूथ नहीं हो सकती। कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस आ ही जाती हैं जिनसे निपटना कुछ मुश्किल होता है। उस रात जब वह किताब का अगला लेसन पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला टॉपिक था हैंडल ऑकवर्ड सिचुएशंस ग्रेसफुली, यूज ह्यूमर, रीडायरेक्शन और एक्नॉलेजमेंट टू नेविगेट अनकंफर्टेबल मोमेंट्स इन कॉन्वर्सेशंस. मेंटेनिंग कंपोजर एंड एड्रेसिंग ऑकवर्डनेस tactfully can help sustain the flow of dialogue. आरव ने किताब का यह हिस्सा बहुत ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था, अनुचित पल अनिवार्य हैं बातचीत में. Instead of avoiding them, embrace them with humor or tact. Acknowledging the situation often makes it less uncomfortable for everyone involved. ये पढ़कर आरव को इंस्टेंटली वह पल याद आया जब वह ऑफिस के कैफेटेरिया में एक सीनियर कॉलीग से बात कर रहा था और अचानक उसने गलती से उनके काम को क्रिटिसाइज कर दिया था। वह पल इतना ऑकवर्ड था कि आरव को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। अब उसने सोचा, काश उस दिन मैंने इस स्किल को पहले ही सीख लिया होता। अगले दिन आरव ने कॉन्शियसली इस लेसन को प्रैक्टिस करने का मन बनाया। वह जानता था कि ऑकवर्ड सिचुएशंस कभी भी कहीं भी आ सकती हैं और सच में ऐसा जल्दी ही हुआ। उस दिन टीम मीटिंग में आरव ने एक नए प्रोजेक्ट पर अपने आइडिया शेयर किए। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म किया तो उसकी टीम के एक सदस्य निखिल ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह आइडिया प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। कमरे में एक पल के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। आरव को महसूस हुआ कि हर कोई अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। ये वही ऑकवर्डनेस थी जिसके बारे में किताब में लिखा गया था। आरव ने अपनी सांसें गहरी लीं और काल्मली कहा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट निखिल। मैं समझता हूं कि हर आइडिया परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे कुछ ट्वीक करें तो शायद ये काम कर सकता है। वैसे तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। आरव की इस ग्रेसफुल हैंडलिंग ने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ दिया। निखिल ने अपना सुझाव दिया और धीरे धीरे पूरी टीम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में शामिल हो गई। आरव ने महसूस किया कि ऑकवर्ड मोमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना सच में कॉन्वर्सेशंस को बचा सकता है। उस शाम जब वह घर पर था, उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। उसमें लिखा था, ह्यूमर इज अ ग्रेट टूल टू डिफ्यूज टेंशन. A light-hearted comment can turn an awkward moment into a shared laugh. आरव को याद आया कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड साक्षी हमेशा ऑकवर्ड सिचुएशंस को ह्यूमर के जरिए हैंडल करती थी। एक बार स्कूल में जब वह स्टेज पर अपने स्पीच के बीच रुक गई थी और सब उसे घूरने लगे थे, तो उसने हंसते हुए कहा था, लुक्स लाइक माई ब्रेन डिसाइडेड टू टेक अ कॉफी ब्रेक विदाउट टेलिंग मी. पूरी ऑडियंस हंस पड़ी थी और ऑकवर्डनेस गायब हो गई थी। आरव ने फैसला किया कि वह अगली बार ऑकवर्डनेस को ह्यूमर से भी टैकल करने की कोशिश करेगा। 2-3 दिन बाद ऑफिस के कैफेटेरिया में आरव ने कुछ कॉलीग्स के साथ लंच किया। बातों बातों में उसने एक जोक सुनाया जो शायद कुछ ज्यादा फनी नहीं था। वहां बैठे एक कॉलीग श्रेया ने कुछ सार्कास्टिक होकर कहा, अच्छा जोक था आरव, बस समझने में कुछ टाइम लगेगा। ये पल कुछ ऑकवर्ड हो गया क्योंकि बाकी लोग हंसने की बजाय शांत हो गए, लेकिन आरव प्रिपेयर्ड था। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, श्रेया, मुझे तो लगा था मेरा जोक इतना अच्छा है कि लोग इसे एनालाइज करेंगे, लेकिन लगता है मैं स्टैंड अप कॉमेडी में अभी पास नहीं हुआ। यह सुनकर श्रेया भी मुस्कुरा दी
और बाकी लोग भी रिलैक्स्ड होकर हंसने लगे। उस ऑकवर्ड मोमेंट को ह्यूमर ने आसानी से बचा लिया। आरव ने महसूस किया कि ऑकवर्ड सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना न सिर्फ ऑकवर्डनेस को कम करता है, बल्कि सामने वाले के साथ एक नई तरह का कनेक्शन भी बनाता है। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा, जिसमें लिखा था, समटाइम्स simply acknowledging the awkwardness can make it less intense. Saying something like, well, that was unexpected, or let's start over, can help reset the conversation. इस बात को उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में आजमाया। रात के खाने के दौरान आरव अपनी बहन से बात कर रहा था। उन्होंने एक टीवी शो का जिक्र किया जिसे उन्होंने देखा था। आरव ने बिना ध्यान दिए कह दिया, ओह, वह शो तो बोरिंग है, पता नहीं लोग इसे क्यों देखते हैं। उसकी बहन ने तुरंत जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मुझे वह शो बहुत पसंद है, क्या तुमने इसे प्रॉपरली देखा भी है? यह एक क्लासिक ऑकवर्ड मोमेंट था। आरव ने तुरंत अपनी गलती समझ ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, लगता है मैंने बिना देखे ही जजमेंट पास कर दी। तुम्हें इसे इतना पसंद करते हुए देखकर मुझे अब सच में इसे देखने का मन हो रहा है। चलो वीकेंड पर इसे साथ में देखते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट और पॉजिटिविटी ने ऑकवर्डनेस को खत्म कर दिया और उसकी बहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद ना आया तो मुझे क्रिटिसाइज मत करना। आरव ने महसूस किया कि इस स्किल का सही इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस तक सीमित नहीं था, यह पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑकवर्ड मोमेंट्स आर इनएविटेबल बट देयर आल्सो अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इनका सही तरीके से सामना करें तो यह कॉन्वर्सेशंस को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब आरव को यह एहसास होने लगा था कि इस किताब के हर लेसन ने न सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया है, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की है। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं किताब का अगला लेसन मुझे क्या सिखाएगा। आरव ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। हर दिन वह किताब के नए नए लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता था और हर बार उसे महसूस होता था कि वह पहले से बेहतर हो रहा है। वह अब न केवल एक अच्छा कम्युनिकेटर बन गया था, बल्कि लोगों से जुड़े रहने और रिश्तों को गहराई देने में भी सफल हो रहा था। लेकिन अब किताब के आखिरी चैप्टर पर पहुंचकर उसे एक एहसास हुआ, हर बातचीत का असली मकसद दूसरों को सुनना, समझना और उनका सम्मान करना है। किताब के आखिरी लेसन का शीर्षक था, बिल्ड ऑथेंटिक कनेक्शंस, फोकस ऑन फॉर्मिंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ सरफेस लेवल इंटरैक्शंस। ऑथेंटिसिटी फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड क्रिएट्स लास्टिंग बॉन्ड्स। आरव ने पढ़ा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। किताब में लिखा था, ऑथेंटिक कनेक्शंस रिक्वायर वल्नरेबिलिटी, ऑनेस्टी एंड अ विलिंगनेस टू ट्रूली अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, इंस्टेड ट्राई टू कनेक्ट। इस वाक्य ने आरव को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ सीखा वह सब इसी बात पर आकर खत्म होता है। उसने अगले कुछ दिनों में इस लेसन को कॉन्शियस प्रैक्टिस किया। वह जब भी किसी से बात करता तो अपना असली स्वभाव सामने लाता। उसने खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश बंद कर दी और बस उनकी बातों को दिल से सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने लगा, वैसे वैसे लोग उससे खुलकर बातें करने लगे। एक शाम ऑफिस के बाद टीम ने एक छोटा सेलिब्रेशन रखा था। सभी लोग रिलैक्स थे और कैजुअल बातें चल रही थीं। आरव ने महसूस किया कि यह अपने कॉलीग्स के साथ बॉन्ड बनाने का एक अच्छा मौका है। उसने एक सीनियर से पूछा, सर, आपने इस फील्ड में इतने साल बिताए हैं, क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा सवाल है आरव। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने एक टचिंग कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक गलती ने उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। उनकी ईमानदारी और ओपननेस ने सबको गहराई से प्रभावित किया। उस रात घर लौटते समय आरव ने महसूस किया कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, और जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ किसी की कहानी सुनते हैं तो आप उनसे सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप उनसे एक रिश्ता बनाते हैं। आरव अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था।
उसे लगा कि उसने न केवल दूसरों से बात करना सीखा बल्कि खुद को भी बेहतर समझा। उसने किताब को बंद करते हुए सोचा, यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये दिलों का जुड़ाव होती है। अगर आप अपनी बातों में ईमानदारी, एम्पैथी और ओपननेस ला सकें तो आप हर किसी के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। आरव की जिंदगी अब हर दिन नई कहानियों से भर रही थी। उसने सीखा था कि बातचीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, और उसने यह तय किया कि वह हमेशा इस जर्नी को जारी रखेगा, हर दिन, हर पल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।